मैं आ गया हूँ एक और एपिसोड के साथ और नए सब्सक्राइबर के लिए एंड में एक गिफ्ट है। एपिसोड की शुरुआत में माहिर अमाने से मदर डे के प्लान के बारे में पूछ रही होती है कि उसका प्लान क्या है। तो अम्मा ने कहता है कि मैं कुछ गिफ्ट एंड फ्लावर भिजवा दूंगा, अगर वहाँ पर होता तो थोड़े अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाता। अब यहाँ पे माहिर जानना चाहती होती है कि अम्मा ने उसका घर छोड़ के यहाँ पर रहने क्यों आया, जबकि उसके पेरेंट उससे बहुत प्यार करते हैं। अब अम्मा ने उन लड़कों को याद करता है और फिर उसकी तरफ देख के कहता है कुछ रीजंस है जिनकी वजह से मैं अपने होम टाउन नहीं रहना चाहता और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कुछ सीरियस नहीं हुआ है, तो सिर्फ मेरे लिए एक पास्ट है। और माहिरू कहती है झूठे, अगर कुछ सीरियस नहीं हुआ होता तो तुम्हारे रिएक्शन ऐसे नहीं होते। अगर तुम मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मगर मुझे तुम्हें दुखी देख के सैड फील होता है। अम्मा कहता है ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो फिर कहाँ से शुरू करूँ। फिर अम्मा ने अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है कि तुम कह सकती हो कि मैं एक लकी चाइल्ड था, पर मुझे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं था। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं सब पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था और बहुत ही नादान था, और हर कोई मेरे अच्छेपन का एडवांटेज उठाता था। अब एक और सीन में हम उस लड़के को देखते हैं जो कि हमने पहले देखा था। वो कह रहा होता है कि मुझे फूजी में यहाँ पर हंसी आती है। उसे लगता है कि वो अपने एवरेज लुक से सब में पॉपुलर है एंड ऐसे उसका मजाक बनाने लगते हैं। अम्मा ने उनकी बातें सुन रहा होता है एक बिल्डिंग के पीछे से एंड कहता है मैंने उन्हें एक दिन पकड़ ही लिया मेरे पीठ पीछे बात करते हुए, और वहाँ जाके कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो वो लड़का कहता है तुम क्या कह रहे हो फूजी मियाँ, तुम सिर्फ मेरे यूज़ के लिए बने हो। अम्मा ने कहता है फिर मैंने डरना शुरू कर दिया और सब पे शक करने लगा और वहाँ से इधर आ गया। तब माहिरू कहती अगर मैं वहाँ पर होती तो 2 चांटे लगा देती, और वो कहते हैं अगर ऐसा करती तो तुम्हारे हाथ दुख जाते। वैसे भी तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अब माहिरू बताती है कि वो उसकी फीलिंग्स को कंपेयर नहीं कर रही, बस वो उसका दर्द एक्सेप्ट कर सकती है और वही कर रही है। एंड वो कहती है कि वो उसे सिर्फ सपोर्ट कर सकती है जैसे उसने उसे किया था, और वो उस पर होप रखे। अम्मा ने कहता है तुम्हें मुझे इतनी अच्छी से ट्रीट नहीं करना चाहिए, और माहिरू कहती है कि मैं कर भी नहीं सकती। और अम्मा ने कहता है कि ऐसे तो तुम मुझे लूज़र बना दोगी। माहिरू कहती है तुम ऐसा क्यों लगता है, मैं मानती हूँ कि तुम पहले लूज़र थे लेकिन वेरी काइंड एंड ड्यूरेबल थे। अब थोड़ी देर में माहिरू अम्मा को सीने से लगा लेती है एंड कहती है मुझे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करके और बिगाड़ने दो। और अम्मा ने कहता है तुम काफ़ी डिमांडिंग हो, और माहिरू कहते हैं तुमने अब नोटिस किया ज़्यादातर सारी लड़कियाँ डिमांडिंग ही होती है, और मुझे तुम्हें ऐसे सपोर्ट करने दो जैसे कि तुमने मुझे सपोर्ट किया था। और अम्मा ने कहता है वो मैं था जिसने उस वक्त का फ़ायदा उठाया था। तो वो कह रही तो फिर मेरा एक फेवर तुम पे उठा रहा, अगर मैं कभी उदास हुई तो तुम मेरे पास ही रहना। थोड़ी देर बाद अम्मा ने कहता है तुम्हें बच्चे की तरह मुझे एक्ट नहीं करने देना चाहिए, और तुम कुछ समझती भी नहीं हो। फिर माहिरू कहती तुम नहीं समझती यू सिली। अब अम्मा ने थोड़ी देर बाद माहिरू को पीछे से हक के लेता है, और माहिरू कहती है ये क्या है। तो अम्मा ने कहता है क्या मैं तुम्हें सिर्फ आगे ही हक कर सकता हूँ, पीछे से नहीं। तो वो कहती है कोई भी डर जाएगा अगर पीछे से हक करोगे। अम्मा ने कहता है तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो इसलिए मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तो माहिरू कहती है ये तो मुझे पता है, हम दोनों एक जैसे ही हैं। तो अम्मा ने कहता है वो कैसे। तो वो कहती है अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें काफ़ी कुछ जानना बाकी है अभी। अब नेक्स्ट सीन में अम्मा ने एक्सरसाइज कर रहा होता है और कह रहा होता है जब तक मैं उसके लायक नहीं बन जाता मुझे मेहनत करनी होगी। अब नेक्स्ट सीन में कुछ लड़कियां माहिरू से पूछ रही होती है कि तुम किसी लड़के के साथ शॉपिंग गई थी। तो माहिरू कहती हाँ गई थी, और वो लोग पूछते कि उनका रिलेशनशिप क्या है, क्या वो डेटिंग कर रहे हैं। तो माहिरू कहती नहीं वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, लेकिन डेस्टिनेशन को देखते हुए वो एक डेट ही कह सकती हो। वो लड़कियाँ कहती इसका मतलब क्या है। तो वो कहती है वो पर्सन मेरे लिए सबसे खास है। अब घर पे माहिरू कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ आधा साल हुआ है, लेकिन मैं जितना कनेक्ट तुम्हारे साथ हुई हूँ उतना किसी के साथ नहीं हुई, और मेरी दुनिया काफ़ी छोटी है, तो मैं इंपॉर्टेंट लोगों को अपने उंगलियों पर गिन सकती हूँ और उनमें से तुम सबसे खास हो। फिर अम्मा ने कहता है लेकिन तुम्हें स्कूल में वो नहीं कहना चाहिए था। तो माहिरू कहती है अगर हम उनको कुछ सही इन्फॉर्मेशन दे थोड़ी सी तो अफवाह फैलाने कम हो जाएगी। तो अम्मा ने कहता है तो ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हें कुछ गलत नहीं सोचता। तो वो कहती है तुम क्या सोच रहे थे। और वो कहता है अगर मैं ऐसा कुछ कहता तो तुम भी कुछ अलग ही सोचते। तो वो कहती है पर तुम ऐसा कुछ पब्लिक में तो नहीं कहोगे। अम्मा ने कहता है तुम सही कह रही हो। और वो कह रही क्या तुम पब्लिक में बताना चाहते हो सबको।
पॉपुलर होना अनोइंग है और सब तुम पर नज़र रखते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं और मैं इससे खुश हूँ। और नेक्स्ट सीन में अम्मा ने माहिर को अपना एक्सरसाइज का रूटीन बताता है। तो ओके जी, एक्सरसाइज से पहले तुम्हें अगर कंफर्ट चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन बदले में कुछ लूँगी। अम्मा ने पूछता है, लेकिन वो पहले बताती नहीं और फिर कहती, मुझे पसंद है कि तुम मेरा सर सहलाओ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माहिर अमाने पर होती है एंड वो कह रही होती है कि तुम्हारा टच करना मुझे पसंद है और मुझे किस करो, और उसे किस करने वाली होती है और अमाने उठ जाता है, जो कि एक सपना होता है और वो काफ़ी एम्बेरसिंग फील कर रहा होता है। और नेक्स्ट डे हमारे स्कूल में भी कुछ परेशान सा होता है, तो चीटो से पूछती है, तो वो कहता है कि मैंने रनिंग की थी तो उसकी वजह से थोड़ा। एंड तभी माहिर कहती है कि तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए, और अमाने कहता है कुछ ऐसा नहीं है, और घर पे भी अमाने थोड़ा अजीब बिहेवियर कर रहा होता है। अब माहिर कहती है, क्या मैंने कुछ किया? तो वो कहता है ऐसा नहीं है, पर वो सोच रहा होता है कि उसे कैसे बताए, क्योंकि वो काफ़ी एम्बेरसिंग था। और बाद में उसके सपने के बारे में बता देता है कि वो उसे सेड्यूस कर रही थी। तो वो पूछती है कि कैसे? तो हमारे थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों जानना चाहती हो? तो वो कहती है ताकि मैं इसे रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकूं। अमाने पूछता है कि तुम इसे यूज़ क्यों करना चाहती हो? तो वो कहती है तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ करने के लिए। और अमाने कहता है ये मेरे हार्ट के लिए बहुत बुरा है, तो प्लीज़ ये मत करना। एंड वो कहती है मैं अब तक जितने भी लड़कों को जानती हूँ तुम उन सब में से इनोसेंट हो। और अमाने कहता है तुम भी कुछ कम नहीं हो। माहिर कहती है मैंने कभी लड़कों के साथ इंटरेक्ट नहीं किया। और अमाने भी कहता है मैंने भी लड़कियों के साथ इंटरेक्ट नहीं किया। माहिर कहती है मुझे आज एक बात जानने को मिली, मैं ऐसी पहली अपोजिट सेक्स हूँ जिसके साथ तुम्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिला। अमाने कहता है ये काफ़ी अजीब है, प्लीज़ मेरी तरफ मत देखो। और माहिर उससे उल्टी बैठ कर कहती है मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही। और नेक्स्ट इनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं। तो अमाने कहता है कि काडोवाकी और इजुकी आने वाले हैं ग्रुप स्टडी के लिए, चीटोसो को बुलाना चाहोगी? तो वो कहती है मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है। और हम पास का सीन देखते हैं जहाँ चीटोसो कह रही होती है अगर मेरे इस बार कम मार्क्स आए तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। अब माहिर कहती है कि तुम काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो। तो अमाने कहता है कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो मैं टॉप 10 में आना चाहता हूँ। तो माहिर कहती है कि तो मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकती हूँ, अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगी। तो अमाने कहता है अगर वो डेंजरस हुई तो? वो कहते हैं मैं फिर भी पूरी कर दूंगी। अमाने कहता है कि मैं तुम्हारे थाइस में लेटना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है। अब नेक्स्ट डे ये लोग ग्रुप स्टडी के लिए आए होते हैं और काडोवाकी माहिर कंफर्टेबल देख के काफ़ी हैरान होता है एंड सरप्राइज भी। अब नेक्स्ट सीन में माहिर चिटोसे को पढ़ा रही होती है और दूसरी तरफ इसुकी, काडोवाकी और अमाने भी पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये चारों खाना खाते हैं और वो 3 लोग चले जाते हैं वहाँ से अपने घर पे। अब नेक्स्ट सीन में माहिर अमाने को चाय देती है। तो अमाने कहता है कि तुम देने वाली टाइप की हो। तो वो कहती है मैं जिसको देना चाहती हूँ उनको देती हूँ, वैसे तुम्हें क्या लगता है? अमाने कहता है जैसे कि एक लूज़र का ध्यान रखना। और माहिर कहती है सही कहा, तुम मेरे बिना एक लूज़र बन जाओगे, बट कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पसंद है। और अमाने वहाँ पर ब्लशिंग करने लगता है एंड मन में कह रहा होता है तुम मुझे ऐसे बिगाड़ दोगी और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा। और माहिर उसके पास आके कहती है मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगी अपना बुरा जोर लगा के, और तुम इसे मान लो। और उसके मुंह पे हाथ रख देती है और ये एक दूसरे को देखने लगते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। एंड हाँ, जिन लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा तानिक्यू का वो जाके देख लो। एंड नए सब्सक्राइबरों का स्वागत है हमारे चैनल में।